पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस से कोर्ट जाने के लिए कोर्ट में मुख्तार अंसारी पहुंचा था, लेकिन इसी को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी अदालत कैसे पहुंचा। इसको लेकर तरह तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस का बाराबंकी कनेक्शन। 2015 में ही खत्म हो गया था एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन। एम्बुलेंस की फिटनेस 2017 में हो चुकी एक्सपायर। फिर मुख्तार कैसे कर रहा था एम्बुलेंस का इस्तेमाल? मुख्तार तक कैसे पहुंची बाराबंकी की एम्बुलेंस? यूपी 41 80 71 यही उस एम्बुलेंस का नंबर है जिससे बुधवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट पहुंचा था। यूपी के बाराबंकी जिले की नंबर प्लेट देखकर सभी हैरान रह गए कि आखिर बाराबंकी की एम्बुलेंस पंजाब कैसे पहुंची। इस खबर के फैलते ही यूपी में हड़कंप मच गया। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि एम्बुलेंस श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम पर दर्ज है। एम्बुलेंस की आरसी पर डॉक्टर अलका राय का नाम भी लिखा है, लेकिन बाराबंकी जिले में ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं और ना ही अलका राय नाम की कोई डॉक्टर है। हमारे संज्ञान में नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल था, ना इस नाम की कोई डॉक्टर यहाँ थी हमारे यहाँ मोहल्ले में रफीनगर में। कब से आप यहाँ रहते हैं? बाई बर्थ है। अच्छा, बाई बर्थ यही रहते हैं हम लोग मोहल्ले में रफीनगर में। हमारे भाई चेयरमैन भी थे यहाँ और हमारे संज्ञान में नहीं है कि इस नाम का कोई हॉस्पिटल भी इस रोड पे था, इस नाम की कोई डॉक्टर। लेकिन फिर पता चला कि श्याम संजीवनी हॉस्पिटल यूपी के मऊ जिले में है और उसकी मालकिन भी अलका राय हैं। उन्होंने बताया कि मऊ के अलावा उनकी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस देने की बात को उन्होंने स्वीकार किया है। देखिए, अभी तक तो मुझे पता नहीं क्या क्या खबरें मिली हैं कि बाराबंकी में मेरा अस्पताल था और क्या क्या था, तो मैं बाराबंकी से तो मेरा कोई नाता नहीं है। हाँ, मुख्तार अंसारी हम लोगों के विधायक हैं और कुछ साल पहले बहुत पहले की बात है कि उन्होंने कुछ एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस ख़रीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं, अगर हमारे विधायक जी ने हमसे कुछ मांगेंगे फेवर तो हम ना तो कह नहीं सकते। तो हम लोगों ने अपना कुछ कागज़ साइन किए थे, लेकिन ये बहुत पुराना विषय है और उसके बाद हमें उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। अब इस राज का पर्दाफाश हो चुका है कि एम्बुलेंस मऊ के संजीवनी हॉस्पिटल के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो हॉस्पिटल भी अलका राय का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी बरकरार है और यूपी से पंजाब तक के सरकारी महकमे पर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर यूपी की एम्बुलेंस पंजाब कैसे पहुंची और फिर मुख्तार अंसारी धड़ल्ले से उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। मऊ से बसपा विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को कल भारी पुलिस सुरक्षा के बीच रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट लाया गया। इस दौरान अंसारी को उसके ऊपर जो नामी बिल्डर से फिरौती मांगने का आरोप है, उस मामले की चार्जशीट की कॉपी भी सौंपी गई। लेकिन अब कल जिस तरीके से कोर्ट में पेश किया गया, यूपी नंबर की जो एम्बुलेंस थी उसमें मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से मोहाली लाया गया। अब उस एम्बुलेंस को लेकर विवाद छिड़ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो एम्बुलेंस है वो प्राइवेट है और सरकारी रिकॉर्ड में उसका कहीं भी नाम दर्ज नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस है, जो यूपी नंबर की एम्बुलेंस है, आखिर उसमें मुख्तार अंसारी को क्यों लाया गया। इस वक्त मैं जो पंजाब के जेल मंत्री है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके सरकारी आवास के बाहर ही मौजूद हूँ। हालांकि जो जेल मंत्री है उनकी तरफ से इस पूरे मामले
मामले में अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जेल के बाहर का जो भी काम है वो पुलिस का है, तो ऐसे में वो इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है और जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को लाया गया था, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि उस एम्बुलेंस को अंसारी के लोग ही चला रहे थे। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार इसमें क्या कुछ अपनी सफाई देती है। हिंदी खबर के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।